उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में संतान से संबंधित एक अनोखा और अनूठा कार्यक्रम लेकर के। कब हमें बिल्कुल ही और अवश्यम भावी है कि संतति होगी ही होगी। हमें संतान कब होगी ये हम कैसे देख करके जान सकते हैं। कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। आज बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। आइए आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां समझने की बात यह है कि सबसे पहले तो संतान से संबंधित समस्या कब होती है ये पहले बता देते हैं कि कभी भी जन्म कुंडली मिला करके विवाह ना करी जाती है तो विवाह के बाद संतान की समस्या होती है। अगर नाड़ी दोष उत्पन्न होता हो, गण वगैरह दोष हो, और कई बार जब कुंडली में लग्न कुंडली अगर जातक की कमजोर हो रही हो, पंचम भाव कमजोर हो रहा हो, ये सुत का भाव होता है, और लग्नेश कमजोर होते हो, या फिर दोनों ही कुंडलियों में मंगल और शुक्र की स्थिति कुछ अच्छी ना हो, स्त्री की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो, पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर हो, या दोनों ही कुंडलियों में गुरु कमजोर होते हो, तो संतान से संबंधित समस्या होती है। एक बात और बताता हूं, पुरुष की कुंडली को बीज कुंडली कहा जाता है, स्त्री की कुंडली को रज कुंडली कहा जाता है या क्षेत्र कुंडली कहा जाता है, रज नहीं क्षेत्र। ध्यान से समझने की बात है कि अगर पुरुष संतति की स्थिति, पुरुष की स्थिति कुंडली में, पुरुष की कुंडली में अगर गुरु और शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो बीज कुंडली कमजोर कही जाती है, और ऐसी स्थिति में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, या फिर कई बार वो पुरुष जो होता है वो स्त्री संतति ही पैदा करता है, पुरुष संतति कई बार पैदा नहीं कर पाता, या फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, अलग से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। यह सच्ची बात है और ये ग्रंथ की बात है। दूसरे नंबर पर, अगर स्त्री की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होती हो या देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हो तो स्त्री जो जातिका होती है वो कई बार पुरुष संतति पैदा नहीं कर पाती है, या फिर संतान पैदा करने में या गर्भ कंसीव नहीं होता, दिक्कत होती है, कष्ट से गुजरना पड़ता है और संतान से संबंधित समस्याएं देखने को बनती है। ये दोनों ही कुंडलियों की बात है। कई बार हम आज तक या हम कई बार यही सोचते हैं कि स्त्रियों के ही जो है वो समस्या के कारण हम कई बार पिता नहीं बन पाते, पर ऐसा नहीं है। क्षेत्र कुंडली अगर कमजोर रही या बीज कुंडली अगर कमजोर रही तो निसंदेह दोनों ही चीजें कमजोर हो जाती हैं। अगर उसमें से क्षेत्र कुंडली मजबूत रही तो अगर बीज थोड़ा कमजोर भी है तो भी उसको वो जागृत कर देती है, या गर्भ पल रहा होता है या गर्भ पुष्ट हो जाता है। अगर बीज कुंडली मजबूत है और क्षेत्र कुंडली कमजोर रही, मतलब स्त्री की कुंडली में अगर मंगल और शुक्र की या गुरु की स्थिति कमजोर हो रही है तो निसंदेह इसे क्षेत्र कुंडली का कमजोर होना कहा जाता है, क्योंकि उसी क्षेत्र पर बीज बोया जाता है, तब जाकर के वो एक संतति के रूप में एक सम्राट पैदा होता है। लेकिन अगर बीज कुंडली ही कमजोर होती है तो क्षेत्र कुंडली भी कई बार मजबूती से अपना काम नहीं कर पाती है, या दोनों ही कुंडली अगर सामान्यतया थोड़े थोड़े ठीक हैं तो संतति अवश्य ही मिल जाती है। लेकिन आज जिस विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि कब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें संतान अवश्य ही संतान का सुख मिलेगा, और वो चीज जन्म कुंडली में ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवां, ये छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जन्म कुंडली के 12 भाव, जिसमें से जीवन के ये इहलौकिक, पारलौकिक और दुनिया के जितने भी सवाल हैं वो सभी सवालों के उत्तर इस कुंडली में मिल जाते हैं। कोई ना कोई भाव उसके लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? उसी तरीके से अगर संतान से संबंधित समस्या ढूंढनी हो और उसका हल जानना हो, या संतान से संबंधित कोई भी प्रश्न होते हैं तो जन्म कुंडली के इस भाव को देखा जाता है। ये जन्म कुंडली का 5वां भाव, जिसे सुत भाव, पंचम भाव कहा जाता है। यहां से आपको प्रेम मिलता है, और ये लग्न से 5वां होता है, और ये 5वां भाव जो है वो नवम भाव का 9वां होता है। नवम भाव का 9वां मतलब संतान का
सुख या संतान भाग्य में है कि नहीं। अगर जन्म कुंडली में लग्न में जो भी अंक लिखा हो, जो भी अंक आपकी कुंडली में यहां पे लिखा हो, ध्यान से समझिएगा, मैं सूत्र की कैसे बता रहा हूं कि कैसे ये चीजें देखी जाएंगी कि आपकी कुंडली में संतान का सुख है। तो अगर लग्न में जो अंक लिखा हो 1 से लेकर के 12 तक, और उसके अधिपति अगर 1 लिखा हो तो मंगल, 2 लिखे होंगे तो शुक्र, 3 और 6 लिखा होगा तो बुध, 4 लिखे होंगे तो चंद्रमा अधिपति होंगे, 5 पे सूर्य अधिपति हो जाएंगे, 6 अगर लिखा होगा यहां पे तो बुध को देखना होगा, 7 और 2 पे शुक्र को देखना होगा, 8 और 1 अगर लिखा हो तो मंगल को देख लीजिए, और 10 और 11 लिखा हो तो शनि को, 12 और 9 अगर लिखा हो तो देवगुरु बृहस्पति को देखना होगा। तो करना क्या है कि अगर जन्म कुंडली में यहां पे जो अधिपति बने हों, यहां के अधिपति अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बैठे हों तो निसंदेह ही संतति होगी। लेकिन दूसरे नंबर पे आपको जो देखना है वो ये देखना है कि उस पे कितने सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब गुरु भी यहां बैठ करके उसे देखते हो, या गुरु यहां बैठ करके उसे देखते हो, या गुरु यहां बैठ करके उसे देखते हो, या फिर शुक्र यहां बैठ करके उसे देखते हो, या चंद्रमा यहां बैठ करके उसे देखते हो, या बुध यहां बैठ करके उसे देखते हो, या केतु यहां बैठ करके उसे देखते हो, तो संतान अवश्य ही होगी। ये पहला स्टेप, ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे अगर यहां पे देवगुरु बृहस्पति इसी भाव के अधिपति के साथ बैठे हो, अब मान लीजिए यहां पे जो भी अंक लिखा हो, जो अंक लिखा हो मतलब 1 से लेकर के 12 तक, यहां पे जो भी अंक बन रहा हो उस भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हो तो निसंदेह ही संतति होगी। अब आपको ये बात देखना होगा कि आपकी कुंडली में इसके अतिरिक्त गुरु की स्थिति कैसी बनी हुई है, और कहीं इस पे शनि की दृष्टि न पड़ रही हो, राहु की दृष्टि न पड़ रही हो, सूर्य की दृष्टि न पड़ रही हो, मंगल की दृष्टि न पड़ रही हो। निसंदेह अगर मंगल यहाँ के अधिपति होकर के इसे देखेंगे तो वो कमजोर नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। देर से ही सही पर संतान सुख जरूर ही मिल जाता है। ये दूसरी बात थी। तीसरे नंबर पे क्या देखना है, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति कभी भी यहां ना बैठे हों, 5वें भाव के जो भी अधिपति बनते हैं वो अष्टम में ना बैठे हों और 12वें में ना बैठे हों। तो ये अगर इन भावों के अतिरिक्त वो कहीं भी बैठ रहे हों, तीसरे में भी बैठेंगे, अगर मान लीजिए पंचम भाव पे 11 नंबर लिखा और शनि यहां बैठे हों तो निसंदेह देर से ही सही पर संतान सुख जरूर मिल जाएगा। इस विलंब को और भी कमजोर किया जा सकता है या उसको और भी मजबूती, मतलब एक अच्छाई वाली मजबूती तब मिल जाती है जब गुरु की दृष्टि इस भाव पे पड़ जाती है। मतलब इस भाव में 11 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो और शनि यहां बैठ करके उसे देख रहे हो, या शनि यहां बैठ करके उसे देख रहे हो, या शनि यहां बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से 10वीं दृष्टि से यहां देख रहे हो, और साथ ही साथ इस भाव पे गुरु की या बुध की या शुक्र की या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो निसंदेह देर से ही सही पर संतान का सुख मिलेगा जरूर। ये तीसरी बात थी या चौथी, जो भी बात है आप गिनते जाइएगा। अगर जन्म कुंडली में ये सबसे अच्छी बात है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, या तो यहां पे बुध बैठे हो या तो केतु बैठे हो, या यहां पे गुरु और केतु बैठे हो, बुध भी साथ में बैठे हो, बुध केतु गुरु या फिर यहां पे चंद्रमा अगर बैठे हो तो निसंदेह ही संतति होगी। ये पक्की बात है कि निसंदेह ही संतान सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा। उसके बाद पांचवी बात क्या है, पांचवी बात यह है कि लग्न कुंडली को छोड़ करके बाकी के जितने चार्ट बनते हैं, D9 चार्ट, D7 चार्ट, D16 चार्ट हो, D4 चार्ट हो, बाकी के जितने चार्ट बन रहे हैं उन चार्ट में आपको यह देखना है कि मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में बैठे हैं क्या। अगर वो जन्म कुंडली के इन भावों में बैठे होंगे तो अवश्य ही संतान का सुख देंगे, अवश्य ही संतति का सुख व्यक्ति प्राप्त करता है। ये लग्न कुंडली में नहीं देखना है, ये बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में देखना है। आप इसके लिए D12 चार्ट कहिए, D27 चार्ट कहिए, किसी भी वर्ग चार्ट में की बात करता हूं। खास करके अगर देखना हो तो D7 चार्ट अवश्य ही देख लेना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली के D7 चार्ट में मंगल केंद्र में ही किसी भाव में बैठे हो तो निस्संदेह, या फिर वो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ आपके D7 चार्ट में जो चतुर्थ भाव के अधिपति बन रहे हैं उसको वो देख रहे हो या उससे उनके दृष्टि का संबंध बन रहा हो। मतलब मंगल उसे चौथी दृष्टि से
जहां वो बैठे हैं वहां से 4 घर आगे वो ग्रह बैठा हो, 7 घर आगे बैठा हो या 8वीं दृष्टि पड़ रही हो, तो ये संतान जरूर ही दे देते हैं, संतति का सुख अवश्य मिल जाता है। क्लियर है? उसके बाद कब संतान का सुख और भी मिल जाता है, ये 5वीं 6ठी बात जो भी है गिनते जाइएगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो चलेगा, लेकिन अगर पंचम भाव के अधिपति मृतप्राय न हो, अस्त न होते हो, अस्त होंगे तो भी परिणाम मिलेगा। अगर बुध हो, शुक्र हो और अस्त होते हो, या शनि हो अस्त होते हो, तो भी वो परिणाम अवश्य देंगे। लेकिन शर्त यह है कि पंचम भाव में गुरु बैठे होने चाहिए या दृष्टि डालने चाहिए। अगर पंचम का अधिपति अस्त हो रहा है, नीच का हो रहा है, कमजोर हो रहा है, पाप कर्त्री में भी फंसा हुआ है, लेकिन अगर पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि होगी तो देर से ही सही, आज ही मैंने कुंडली देखी, 18 साल के बाद उस बच्चे को, उस पिता को संतति का सुख मिला है। हाँ, तभी मन किया कि यह कार्यक्रम बना देता हूं। 18 वर्ष के बाद विवाह के उस व्यक्ति को संतति का सुख मिला है, तभी मेरा मन हुआ कि इस विषय पे कार्यक्रम बना देना चाहिए। मतलब आपको आशा जो है वो संतान प्राप्ति का छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात है। संतति का सुख अवश्य मिलता है। ये 6ठी बात थी, 7वीं थी, जो भी हो। अब उसके बाद अगर जन्म कुंडली के मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कब संतति होती ही होती है, जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी बन रही हो, वो राहु और केतु के साथ न बैठे हो, या राहु और केतु उनको न देख रहे हो, पंचम भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता हो, पंचम भाव के अधिपति अगर किसी भी पाप ग्रह के साथ न बैठते हो, शनि मंगल राहु केतु के साथ, लेकिन अगर पंचम भाव के अधिपति पाप ग्रह ही स्वयं बन करके यहीं बैठे हो, तो भी संतति अवश्य मिलेगी, तो भी संतान का सुख जरूर मिलेगा। अलग बात है कि आपको बेटा होता है या बेटियां, अलग बात है। उसके बाद जन्म कुंडली के 9वें भाव में गुरु बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, और अगर सिर्फ इस भाव पे गुरु की ही दृष्टि पड़ रही हो तो कई बार वो संतान के लिए तरसा देते हैं, तड़पा तड़पा करके तब जाकर के संतान देते हैं, देर से देते हैं। मैं हर एक चीज को बता रहा हूं, देर से देते ही देते हैं, देर हो सकती है, ये बात है। उसके बाद जन्म कुंडली के पंचम भाव पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं हो, इस भाव का अधिपति इधर उधर छिटका हुआ हो, 6ठे में बैठा हो, 7वें बैठा हो, इस भाव को ना देख रहा हो, लेकिन अगर यहां पे अकेले गुरु बैठे हो तो व्यक्ति को एक तरीके की संतति होती है। मैंने इस पे अलग तरीके का एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें यह बात कही थी कि अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठे हो तो व्यक्ति को या तो खाली बेटा होता है या तो खाली बेटियां, या तो खाली बेटे होंगे या तो खाली बेटियां होंगी। एक तरीके की संतति होती है, दोनों संततियां नहीं होती हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो रही है, धनु के बैठे हैं, तुला के बैठे हैं, वृश्चिक के बैठे हैं, तो कई बार वो संतान में या संतान उत्पत्ति में कष्ट देते हैं, संतति के सुख में दिक्कत होती है। पर ये अलग एक कार्यक्रम होगा जो मैं वो उसमें ये बताऊंगा कि कब नहीं होती है संतति। ये कार्यक्रम कि कब होती ही होती है इस पे केंद्रित है। तो अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है तो निस्संदेह गुरु और सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी हो रही है, अच्छी होने का मतलब क्या है? अच्छी होने का मतलब है कि सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली में इस पे उनकी दृष्टि ना पड़ती हो, मंगल की दृष्टि अगर इस पे ना पड़ती हो, राहु की दृष्टि इस पे ना पड़ती हो, या केतु की दृष्टि इस पे ना पड़ती हो, बैठे होंगे तो हो जाएगी। केतु अगर यहां बैठे होंगे बुध के साथ या केतु देखेंगे तो हो जाएगी, पर राहु नहीं होना चाहिए, ये बात पक्की है। राहु होने के बाद संतति या तो बीमार रहती है या संतति के साथ समस्याएं बनी रहती हैं, आए दिन झगड़ा फसाद, लड़ाई, मनमुटाव, मानसिक परेशानी, मानसिक कष्ट होता रहता है। ये नहीं होना चाहिए। वस्तुतः संतति के कारक के रूप में 3 ग्रहों को देखा जाता है। आप लोग अभी तक सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को ही जानते आए हैं, नहीं, उसके लिए बुध और केतु भी बड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर बुध जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठ जाएं, या 8वें बैठ जाएं, या 6ठे बैठ जाएं, या 12वें बैठ जाएं, या द्वितीय भाव में बैठ जाएं, तो कई बार ये संतान उत्पत्ति में दिक्कत देने लगते हैं, परेशानी हो जाती है, नहीं होने देते। अगर जन्म कुंडली में केतु और बुध की स्थिति कमजोर होती है तो भी व्यक्ति को संतान का कष्ट होता है। इस वजह से इन दोनों को भी अवश्य ही शुद्ध और परिपक्व या मजबूत होना जरूरी ही जरूरी है।
अगर बुध के ऊपर राहु केतु का प्रभाव रहा, या बुध के ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव रहा, या बुध अगर मृतप्राय हो रहे हों या वृद्ध हो रहे हों, तो संतति में दिक्कत हो जाती है, कष्ट होता है, और विवाह के बाद संतति के लिए तड़फन हो जाती है। पंचम भाव अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति पंचम में ही बैठे हों, या पंचम भाव के ऊपर राहु और शुक्र, अगर चंद्रमा, अगर बुध देख रहे हो, तो निस्संदेह संतति हो जाती है। ये आपको मान करके चलना चाहिए, मान करके नहीं, ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं से वो आपके पास, आपके गर्भ में आ ही जाएगा। तब तक के लिए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जितने भी प्रकार के भक्त हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा परम प्रिय मुझे आर्द्र होकर के जो पुकार लेता है, जो ज्ञानी है या नहीं है, चलो ठीक है, पर वो प्रेमी होना चाहिए। क्योंकि गौर करिए, भगवान ने सब प्रेमों में से सबसे ज्यादा वही प्रेम स्वीकार किया है जो बिल्कुल निश्चल हो। प्रेम के भी कई अवतार हैं और प्रेम के भी कई रूप हैं, उसमें से जो सबसे सर्वाधिक निश्चल हो, प्रेम तो आज के लोग भी करते हैं, पर वो सिर्फ बाहरी होता है, और प्रेम का वास्तविक जानना बड़ा कठिन है। प्रेम का मतलब ही होता है जानने की इच्छा हमेशा ही लालायित रहती है व्यक्ति के अंदर। वही परमात्मा भी यही सोचते हैं, मुझे भी कोई अच्छा वाला प्रेमी मिल जाए तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाऊं, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो सखा के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे सच्चे हृदय वाले लोग पसंद हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।